आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ये मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं और कुछ भी इसके अंदर मैसेजेस निकल के आ सकते हैं, जिसके लिए भी लेना नहीं लेना आपके हाथ की बात है। और स्पेशली न्यू मून पे मैसेजेस आ रहे हैं तो देख लेते हैं। चलिए, कुछ आपको हो सकता है गाइडेंस मिले, आपके पार्टनर के मैसेज हो सकते हैं, यूनिवर्स के मैसेज हो सकते हैं, जो इस समय आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए देखते हैं पहला मैसेज क्या निकल के आया है। सिट इन द सनलाइट, फील द वार्मथ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आया है कि कहीं ना कहीं शायद आप घर में ही रहते हैं या बाहर नहीं निकलते हैं। थोड़ी सी ज़िंदगी में एक कोल्डनेस आ गई है, अलूफनेस आ गई है, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या लोकेशन है, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल ना हो। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे तो गर्मी हो रही है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन में लाइट को मैनिफेस्ट करने की बात हो रही है। तो अगर आप नेगेटिव फील करते हैं और आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म है, तो ज़रूरत है कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर उस वार्मथ को फील करने की। देखते हैं और क्या मैसेज है। सेकंड मैसेज दैट वी हैव इज डांस एंड सिंग, क्रिएट एंड एन्जॉय। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी जो कि शायद अपनी लाइफ में बहुत डल महसूस कर रहे हैं। एक ही तरह की थॉट प्रोसेस रखना, अपनी एनर्जी को काफ़ी डल कर देना। तो म्यूज़िक, वैसे भी कहा जाता है कि म्यूज़िक सुनने से तो एक तरह की थेरेपी होती है, जिससे कि इंसान अपने जीवन में काफ़ी कुछ पॉजिटिव कर सकता है। और ज़रूरत है बस अपना वो जो एक दायरा बना करके, यदि आप में से कुछ लोगों ने रखा है तो उस दायरे में से बाहर निकलिए, कुछ क्रिएट करिए, लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। नेचर में भी जा सकते हैं, म्यूज़िक लगा सकते हैं, कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डिपेंड करेगा किस तरह की ये एनर्जी हो रखी है आपकी इस समय। चलिए देखते हैं कोई दूसरा कार्ड। वी हैव हेल्प समवन टुडे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज निकल के आया है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोगों को कोई दान करने के लिए भी कहा जा रहा है, या किसी तरह की कोई मदद कीजिए किसी की भी। अगर आप किसी को कुछ फिज़िकल मदद नहीं दे सकते हैं या किसी तरह की कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं दे सकते हैं, तो किसी से उसके दुख को सुनना और उसको सपोर्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी मदद होती है। क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास समय ही नहीं है किसी की बात सुनने का या किसी की दुख को सुनने का। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। दो मैसेज और लेंगे। बैलेंस, एवरी चैलेंज इज़ अ ब्लेसिंग। जैसा कि हो सकता है न्यू मून की एनर्जीज़ के टाइम में इंसान जो है काफ़ी आउट ऑफ बैलेंस फील करता है। ये बैलेंस हो सकता है आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हों, तो ज़रूरत है उस चैलेंज को फेस करने की। अगर आप मेंटली अपसेट हैं तो उसको भी फेस करने की ज़रूरत है। कई बार कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो उनको उससे भी ऊपर आने की ज़रूरत है। हर चैलेंज जो आप लाइफ में फेस करते हो सकता है किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हों, मतलब जो भी आपकी लाइफ में इस समय डिसबैलेंस, डिस्कॉर्ड का कारण बना हुआ है, उसके अंदर ही कुछ ब्लेसिंग ढूंढिए, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बेटर चीज़ों को लेकर आ पाएंगे, चेंज कर पाएंगे एनर्जी को। लास्ट कार्ड ले रहे हैं हम, प्रे फॉर अस। ये एक रैंडम सा कार्ड निकल के आया है, प्रे फॉर अस। और डेफिनेटली हम जो कई बार सोचते हैं लाइफ के अंदर कि बहुत सारी जब प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। तो एक लाइन है कि अगर आपके पास
वरी करने के लिए टाइम है तो आपके पास प्रे करने के लिए भी टाइम होना चाहिए। जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसको आप जितनी भी बार सोचेंगे तो उसके अंदर आप गोल गोल ही घूमते रहेंगे। तो ज़रूरत है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो भी कष्ट है उसमें से वो ज़रूर आपको निकालेंगे। एंड बिलो द डेक एनर्जी है डी क्लटर योर लाइफ, क्लेनलीनेस इज गुड। आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में हो सकता है अभी चीज़ें बिखरी हुई हैं और डेफिनेटली उनको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बिखरावा होता है उसको समेटना भी हमारे ही हाथ में होता है। और अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप प्रे कीजिए और डेफिनेटली यू विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन कमिंग इन योर लाइफ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।